छोड़ा था वो ये कि क्या मेकअप से पहले जो बर्फ़ वाले ठंडे पानी में अपना जो मुंह डाल के उसके बाद मेकअप शुरू करते हैं, क्या वो स्किन के लिए अच्छा है, वो सेफ़ है? तो डॉक्टर बतूल ने एक बड़ी डरा देने वाली बात कर दी और मैं फंस गई उस बात में। और शुक्र भी अदा करी कि शुक्र मैंने अभी तक ये किया नहीं था। अब मैं खुद ट्रैक करने वाली थी। इस नॉर्मल साइंसेस जो हमारे फेस के ऊपर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी बहुत होती है, लेकिन देखिए दैट इज़ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। तो आप बाज़ लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम तो जो है वो आइसिंग नहीं कर सकते, हमारे साइनोसाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट कि फेस पे जो ब्लड सप्लाई है ना वो बहुत सेंसिटिव टू ऑक्सीजन है। जब आप बर्फ़ ले रहे हैं तो जो उसका टेम्परेचर है वह आपकी स्किन पीएच के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो माइनस में है। जब आप डालते हैं, अगर आपने उसमें थोड़ी देर, देखिए मेरा हो सकता है मैं 1 मिनट डाल लूँ, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, हर किसी का, और कोई उससे भी ज़्यादा डाल ले। लेकिन डालने के बाद आपकी फेस की जो ब्लड सप्लाई है वो अगर श्रिंक हो गई, वो रुक गई, तो ब्रेन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए टोटल 19 डेथ्स रिपोर्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये सिंपल एक रेमेडी से, जिसको टिकटॉक से ट्रेंड चला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, फिर वो उसके ऊपर टिकटॉक पे तो मैं देखती हूँ ऐसी चीज़ें, वो एक बार वो ट्रेंड वो एक आ गया, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे वैसे तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने इंस्टा पे देखा कि जी वो लाल मिर्च लगा के जी आप होठों के अंदर स्टार्ट करा रहे हैं, लाल मिर्च लगा, बिल्कुल ये भी बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। क्योंकि देखिए लिप के अराउंड भी ब्लड सप्लाई बहुत सेंसिटिव होती है, एंड द थिंग इट्स वेरी थिन स्किन, और सारी ब्लड सप्लाई इज गोइंग डायरेक्टली टू हार्ट नहीं आ रही, वो आपकी ब्रेन में जा रही है। तो ब्रेन को सिर्फ एक सिग्नल, जैसे ही आप, ब्रेन जो है ना वो 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म होना बर्दाश्त नहीं कर, आपकी डेथ हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड ब्रेन डेथ। आपका हार्ट नहीं अभी तक के हुआ, लेकिन ब्रेन डेथ आपकी हो गई। उसको रिवाइव करना, आप हॉस्पिटल तक के पहुंचे तक के जिंदा रह जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली हार्ट में भी नहीं जा रही। तो द थिंग इज दैट सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करिए जो कि आपकी स्किन के मुताबिक, आपकी ब्लड सप्लाई के मुताबिक हो। हर ट्रेंडिंग चीज़, हर चीज ट्रेंडिंग चीज़ अच्छी बुराई नहीं है इसमें। ठंडा पानी इस्तेमाल करना बुरा नहीं। आप ठंडे पानी से मुंह धो लें, उससे क्या होता है कि आपके पोर श्रिंक होते हैं। उसका रीजन तो पता चले कि लोग क्यों कर लें, पोर श्रिंक हो जाते हैं। आप जब मेकअप करते हैं, आपकी जो पफीनेस है फेस की वो खत्म हो जाती है। मेकअप आपका स्टे करता है, फ्रेश रहता है, पसीना बहुत जल्दी नहीं आता। तो ये इसलिए लोग करते हैं, लेकिन उसके भाई मरने से बेहतर है कि ठंडे पानी के छींटे मारो और या फिर आइसिंग करो। मैंने देर तक कर रहे हैं, कौन कितनी देर, हमने आपको बचा लिया मरने से, आप ट्राई करने बची मरने से। आपको क्या पता कि आपके लिए 30 सेकंड ज्यादा या 20 सेकंड ज्यादा है। एग्जैक्टली, मतलब ये क्या पता 5 मिनट, आप 5 सेकंड की गेम हो। यू नेवर नो, प्लीज खुदा के अगर मौत लिखी है ऐसे तो ऐसी होगी। अल्लाह ना करे। स्किन कैसी स्किन केयर बंदे क्या करती है? नहीं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइस ग्लोव्स आते हैं जो बेस्ट है। अच्छा, आपने रखे हुए, आपने निकाले, लगाए, अच्छा जितनी देर आपको लगेंगे वो मतलब वो गर्म हो जाएंगे, मतलब वो मेल्ट हो जाएंगे, आपको पता चले ना, बिल्कुल डायरेक्ट। वो बेहतरीन चीज़ है कि आपको जब वो आपको पता है जी बिल्कुल पानी बन गया, आपने वापस फ्रीजर में रख दिया, वो आपको डैमेज भी नहीं कर रहा, आइसिंग भी कर रहा है वो, और बिल्कुल स्मूथली आपको जो है ना गौशा वगैरह सब उसकी जरूरत भी नहीं। अच्छा, कहते हैं डायरेक्ट आइस लगानी भी नहीं चाहिए। हाँ, डायरेक्ट आइस। अच्छा सादिया, आप मुझे बताएं, आपकी बरसों से स्किन के रूटीन क्या रही है? स्पेसिफिकली आपने स्किन को प्रेप भी करी थी मेकअप के लिए, वो क्या है? सुबह उठ के और रात को सोते हुए? मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती। हमारे बचपन से हमारी अम्मी ने एक ये जो मैं अभी बताया था ग्लिसरीन, उसमें लीमू और क्या कहते हैं अर्की गुलाब, ये गर्मी सर्दी हमारे यहाँ बना हुआ रहता है। गर्मियों में हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, सर्दियों में इसे बाहर रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, और सिर्फ मैं मुँह हाथ धोने के बाद उसे लगा लेती हूँ। मेरा ये है, मैं मॉइस्चराइज़र बहुत लगाती हूँ। मैं हर तरह का मॉइस्चराइज़र, मतलब मेरे रात की रूटीन मैंने बता दी कि मैं वैसलीन लगाए बगैर, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियाँ हो, यहाँ मैं भर के लगाती हूँ, थोड़ा मतलब थिक लेयर लगाती हूँ, मुंह पे हल्के सी हाथों को टैप किया और वो लगा। वो मेरे बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो मुझे सूट करता है, तो मैं कभी उससे हटी नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ ना मिला, आपको मैं बताऊँ, मैं अभी गई हुई थी जर्मनी, मुझे जब कुछ नहीं मिला ना तो मैंने बटर लिया हाथ में और मैंने मुंह पे लगाया। मेरा मियाँ कह रहा क्या खातून है आप, मैंने कहा मतलब
आपको कुछ ना मिला, आप घी लगा लें, हल्का सा दही लगा लें, मॉइस्चराइज करना। आपकी टाइप ऑफ स्किन मेरी नॉर्मल स्किन, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए, लेकिन मॉइस्चराइज करना इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं बालों में तेल लगाने को मिलता, मैं जो ऑयल जिससे आप खाना पकाते हैं मैं हल्का सा वो लगा लेती हूँ, थोड़ा घी लगा लेती हूँ, और उसके देसी घी बालों में लगाया मैं लगाती हूँ देसी घी खाती हूँ मैं डेली की रूटीन में। आपको एक बताऊँ, जैसे सब ने अपनी बताई, मैं अभी मैंने रिसेंटली इशू किया, मैं हाईली मतलब एक होता है ना बीमार वाला आदमी, कॉन्स्टिपेशन का मुझे बचपन से प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम कि क्योंकि कैंसर हमारी फैमिली में है और ये गट का कैंसर हमारी फैमिली में, तो मुझे इससे ना बचपन से एक खौफ, तो 2-3 डेथ्स में देख चुकी हूँ अपने कजन्स की। मुझे डॉक्टर आसिफ ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ अभी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जब आप 360 में जब करती थी, मैंने कहा जब आप ये करते आप टिप पढ़े एक दफ़ा, क्योंकि हमारे उल्मा ने, हमारे इमाम ने जब एक चीज़ पे किया, उन्होंने मेरी से टिप पढ़ी और इतनी मज़े की डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे बताया 4 चम्मच में इसबगोल लेती हूँ, 3 चम्मच में चिया सीड लेती हूँ, आधी चम्मच में कलौंजी लेती हूँ, इनको मैं 1 लीटर पानी में रात में भिगो देती हूँ, उसको आप भिगो के रख दीजिए। सुबह अगर आपको लेमन सूट करता है, जैसे मुझे नहीं करता तो मैं लेमन नहीं डालती, जिनको सूट करता है वो लेमन डालें, मेरा गला ख़राब हो जाता है फौरी तौर पे, तो मैं उसको आप मिक्स करें पूरे दिन में, वो पानी आपने पिए तो आपकी गट बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग, और मेरी कॉन्स्टिपेशन का मसला सबसे बढ़ के। इसके साथ जो मैंने अपनी डाइट में ऐड किया है, आपने 2 चम्मच, जितनी आपकी खुराक है 2 या 3 चम्मच मैं लेती हूँ जौ का दलिया, वो मैंने रात को भिगो दिया, उसमें 8 से 10 मखाने मैंने भिगो दिए, उसमें मैंने ये जो हमारी क्या कहते हैं इसको, जेली, जिसको नहीं जिसको फ्राई भी करते हैं, मैं भूल जाती हूँ, नहीं गोंद वो डाल दिया, मैं हमेशा नाम उसका गोंद ज़रूर डालती हूँ उसके अंदर 5 बादाम डाल दिए, 5 आपने ये मतलब जितने नट्स हैं ये सब डाल के, पंजीरी टाइप चीज नहीं ये मैंने पानी में भिगोया है, नॉट पंजीरी, मैं आपको बता रही हूँ, ये पानी में भिगोया, सुबह उठ के इसका पानी छान दे, क्योंकि उसका जितना भी ग्लूटेन है वो ऊपर आ गया, आपने पानी छान दिया, वो आपने एक ब्लेंडर में डाला, आधा ग्लास पानी और ऐड किया, उसकी स्मूदी बनाई, और 2 खजूरें भी डालें ज़रूर, और वो आप पी लें। इतना हेल्दी, आपको ये दोपहर तक भूख नहीं लगने देता, वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट, और सबसे बढ़कर आपके घुटने, आपकी दर्द, इनके लिए जॉग से अच्छी चीज़ है कोई नहीं। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में। और उसके अलावा स्किन के ट्रीटमेंट्स आप कौन सी प्रेफर करती हैं अपनी स्किन? मैं स्किन के लिए मैं PRP सेफ है, स्किन PRP ज़रूर करवानी चाहिए, हेयर PRP जरूर करें, बिकॉज ये आपका अपना प्लाज्मा है जो निकल रहा है ब्लड से निकल के आपके ही फेस पे और आपके बालों पे जा रहा है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। मैंने सबसे पहली PRP उम्मे राहिल के वहाँ करवाई थी, तो मैं बहुत खुश थी उसके बाद से, और मैं उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जिन चीज़ों के बारे में आप उड़ता उड़ता सुन रहे होते हैं, मैंने लेमन बॉटल, आपने अमरीन रोशन के उसमें भी देखा होगा कैवियर, मैंने करवाई, लेकिन वो करवाएं आप ज़रूर अपनी चिन पे, क्योंकि मुझे चिन का बड़ा मसला रहता था। सेफ है, बहुत सेफ है, वेरी सेफ, इट कंटेन्स ब्रोमेलाइन बेसिकली, और ये पाइनएप्पल एंजाइम होता है, इट कंटेन्स ब्रोमेलाइन, इट्स वेरी सेफ, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आप इजीली करा सकते हैं। मोस्टली आप डबल चिन के लिए इफेक्टिव है, आपके अगर आर्म जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हैवी, और आपकी टमी हैवी हो रही है, आपके हिप का, के लिए थाइस का, इन सब के लिए इट्स वेरी सेफ, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जिस वक्त पूरी दुनिया में आया उस वक्त पाकिस्तान में आया, और तो पाकिस्तान ने तरक्की की। और बता दूं, जो मैंने अपने लिए करवाई, हाइफो बहुत अच्छी इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव मशीन है हाइफो इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। आम जबान में अगर समझाऊं तो जैसे कपड़ों की इस्त्री होती है और हम कपड़ों के रिंकल्स खत्म करते हैं, इन द सेम वे हम स्किन के रिंकल्स खत्म करते हैं और स्किन की टाइटनिंग लिफ्टिंग होती है। जिनकी गर्दन की लाइंस का मसला है, उसमें लाइन इतनी आपकी, हमारी फैमिली में गर्दन, हमारी स्किन बहुत अच्छी, हम सब बहनों की, लेकिन गर्दन की लाइंस बहुत जल्दी आती हैं, तो मैंने उसके लिए हाइफो करवाई।
थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन जरूर करवाएं क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत देर पर है। एंड 1 से 1.5 साल तक तो आपके रिजल्ट मतलब आपको अगर साल 1.5 साल एक चीज का रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे लगता है जो कमेटियां आप कपड़ों में डाल लेते हैं ना इतने हजार एसिड बना ले अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी अच्छी लगेगी तो वो कपड़े अच्छे लगेंगे। याद रखें महंगे जोड़े बनाने से इंसान अच्छा नहीं बनता, अपने आप को हेल्दी रखने से कुछ इन्वेस्टमेंट अपने पे करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे होते हैं ना हाइफो अगर फैट है तो नहीं अगर नहीं, फैट नहीं मिनिमल मैंने इसलिए 2 लोगों के दरमियान में जुमला पर बोला था कि मैं खुद डिफरेंट एस्थेटिक एक्सपर्ट्स ये बोल रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी उसका फैट ज्यादा है, नहीं है। हाइफो फैट को मेल्ट करता है बट इट स्टेट्स के मिनिमल टू नो फैट, मतलब बहुत माइल्ड सी फैट की लेयर जो स्किन के अंदर है। इंटेंसिटीज हैं तो जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये जो फैट है ना ये एसेंशियल फैट है और ये बहुत जल्दी घुलता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फैट होता है वो बहुत जल्दी नहीं घुलता, मेल्ट नहीं होता। और आपको यहाँ वाला फैट ये वाला चाहिए। हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स यूज हो रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, द आर्ट इज कि जो भी आपका एस्थेटिक फिजिशियन आपका कर रहा है, ही शी शुड नो कि हमने कहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी यूज करनी है। अगर आपने एक ही इंटेंसिटी से सब जगह किया तो फिर वो आपका वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं अचीव होता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके पास जाएं उनसे कहें कि जी मुझे ये वाला इशू है तो यहाँ से मुझे टाइटनिंग चाहिए, यहाँ से मुझे फैट रिमूवल या मुझे थिनिंग चाहिए। तो ये आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है, एक बात। दूसरा ये कि इट इज वेरी इफेक्टिव बिटवीन 25 to 45। 25 to 35 में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन 35 प्लस में आपको दूसरे प्रोसीजर्स के साथ उसको ऑगमेंट करना पड़ेगा। लाइक थ्रेड्स हम डाल सकते हैं जो स्किन की टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, थ्रेड्स का भी ना लोगों के पास एक अलग कॉन्सेप्ट है कि थ्रेड रह जाता है। अरे भाई थ्रेड कोलेजन है, वो आपकी स्किन के अंदर गया, उसने एब्जॉर्ब हो जाना है। फिलर स्किन से कभी नहीं जाएगा। फिलर मत डलवाएं खुदा के। जहां मैं तो अपने कुछ वीडियोस इतनी खौफनाक देखती हूँ, उसमें आई थी कि जी हाँ थ्रेड डला हुआ वो खींच रहे होते हैं और थ्रेड जो स्किन ऊपर नीचे हो रही होती है, लेकिन बाकी जो थ्रेड था वो आपकी स्किन में डिसॉल्व हो जाता है। और थ्रेड देखें जरूरी है, हमने अपने आप को मेंटेन। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये कैसे, क्यों करते हैं ये लोग, क्यों ना करें ये लोग। मतलब मेरा हमेशा जब कोई कहता है ना आपने ये क्यों किया, तो भाई मैं क्यों ना करूं, मेरा पूरा राइट है। मुझे अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, मुझे जिंदगी दी, मुझे इतने वसाइल दिए, तो मुझे चाहिए कि अपने आप को बेहतर रखें। सबसे बड़ी बात, हम अपने बॉडी के हर ऑर्गन का ख्याल रखते हैं। व्हाई नॉट स्किन, जिसने हमें कवर किया हुआ है। स्किन और चेहरा जो सबसे पहले आपको दिखता है, तो अगर आप एक सर्टेन एज में जाने से पहले उसकी रूटीन बना लेते हैं। लोगों को लगता है जब लटकेगी तभी करेंगे, नहीं, अगर लटकने से पहले कराएंगे तो फील भी नहीं होगा, कम लगेंगे, पैसे भी कम लगेंगे और फील भी नहीं होगा कि यार इसने कुछ कराया या इसने कुछ कराया। आप इससे भी अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कौन कौन से प्रोसीजर्स आ गए हैं जो सेफ प्रोसीजर्स हैं जो आप कर रही हैं, और कौन कौन सी एज से आपको प्रोसीजर लेना शुरू करना चाहिए? देखिए, प्रोसीजर्स तो एस्थेटिक में बहुत सारे हैं जो हम कर रहे होते हैं, नॉन इन्वेजिव से लेके इन्वेजिव प्रोसीजर्स तक। अच्छी बात यह है कि एस्थेटिक की फील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा इमर्ज कर रही है कि इसमें अब स्किन की रिजुविनेशन पे ज़्यादा काम हो रहा है। अब फिलर्स से लोग हट गए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पे आ गए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बला है? हाइलुरोनिक एसिड, जिसको हम स्किन के अंदर डाल देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो अपने इर्द गिर्द मॉइस्चर को लेता है, लॉक करता है और हमें फिलिंग इफेक्ट देता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, इलास्टिन को प्रोड्यूस करता है। तो एंटी एजिंग भी है प्लस नेचुरल रिजल्ट्स हैं, यानी आप नेचुरली एजिंग को रोक रहे होते हैं। एजिंग इज द थिंग जिसको हम डिले कर सकते हैं, स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट डिले करने की भी अब बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। लेज़र्स आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेज़र्स आ गए हैं जो स्किन की टाइटनिंग करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल लेज़र है जो स्कारिंग को भी ख़त्म करता है एंड प्लस स्किन की टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग करता है। वी नीड टू सी कि कौन सा क्लाइंट किस चीज़ के लिए आया है। ये इसमें वो जो अभी बात हो रही थी ना कि हाइफू के रिजल्ट कैसे आते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हैंड बिहाइंड द मशीन, ठीक है। जो जिसके पास आप जा रहे हैं वो कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने अच्छे तरीके से आपकी स्किन को जज कर रहा है, वो आपकी स्किन को एग्जैक्टली रीड कितना अच्छा कर पाए। पास उठ के ना चले जाएं जहां हर सैलून में खुली हुई मशीनें। क्योंकि अब तो हाइफू हाइड्रोफेशियल सब सैलून्स में रख लिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्किन कि मैंने किस लेयर ऑफ स्किन पे काम करना है और किस चीज़ पे काम करना है।